हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल में लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके वहाँ जुड़ सकते हैं। आपको जो पीडीएफ वगैरह है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, सिलेबस वगैरह वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती जो जारी की गई है उसके व्याख्याता के पदों के बारे में। तो व्याख्याता में 3 विषय के पद जारी किए गए हैं, ई संवर्ग में एजुकेशन में और टी संवर्ग में मतलब ट्राइबल के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याख्याता जो कि राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 का है, शिक्षक 8 का है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का, और सहायक शिक्षक 6 का है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो 3 ऊपर के दिख रहे हैं वो एजुकेशन के हैं, 3 नीचे के जो है वो ट्राइबल के हैं। आपको दिख रहा है ई संवर्ग और टी संवर्ग। तो एजुकेशन एरिया में कुल कितने पद हैं? तो एजुकेशन में कुल कितने पद हैं? केवल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए ही पद जारी किए गए हैं। ठीक है, जो कि यहां पर साफ साफ लिखा है, उपरोक्त सभी पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए हैं। ठीक है, रिक्त रह गए हैं, उसके हो सकते हैं, साथ ही नए पद भी हो सकते हैं या रिक्त पद भी हो सकते हैं, क्योंकि योग्य कैंडिडेट्स नहीं मिले थे जिसके कारण ये भर्ती जारी की गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसमें वाणिज्य, गणित और भौतिक के पद जारी किए गए हैं, लिमिटेड ही सीट्स हैं इसमें। तो इसमें एससी में 1 पद मुक्त है केवल, जिसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट्स फाइट कर सकते हैं। एसटी में 30 पद मुक्त हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। कुल मिलाकर 31 पद, और दिव्यांग जनों के लिए 2 पद अलग से जारी किए गए हैं। गणित में एजुकेशन में 1 पद एससी के लिए और 50 पद एसटी के लिए, कुल 51 पद जिसमें महिला पुरुष दोनों फाइट कर सकते हैं, 2 हैंडीकैप्ड के लिए। भौतिकी में 5 पद एससी का, 59 पद एसटी का और 33 पद महिलाओं में एसटी में रिजर्व हैं। कुल 97 पद हैं। इतने पदों पर एसटी के पुरुष और दोनों मिलाकर जोड़ लो तो महिलाएं योग्य कैंडिडेट्स हैं एसटी के, और 6 दिव्यांग जनों के लिए पद आरक्षित हैं। फिर से देखते हैं ट्राइबल के लिए। तो वाणिज्य में 1 पुरुष के पद हैं जिसमें महिला पुरुष, अरिजर्व पद है जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, 34 एसटी का अरिजर्व है, कुल मिलाकर 35 पद, 2 दिव्यांग जनों के लिए। गणित में 2 पद मुक्त है, इसके लिए एससी के लिए, 55 पद मुक्त है एसटी के लिए, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। 39 पद इसमें एसटी महिलाओं का रिजर्व है, केवल महिलाएं 39 पदों पर भर सकती हैं इस वाले में। इसमें तो एलिजिबल है ही महिलाएं, साथ ही 39 पद अलग से आरक्षित है उनके लिए। कुल पदों की संख्या है 96, 7 दिव्यांग जनों के लिए। भौतिकी में 26 पद पुरुषों के लिए, एससी पुरुषों के लिए शामिल हैं, 65 पद एसटी पुरुषों के लिए और 31 पद महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित हैं। कुल 122 पदों पर भर्ती है भौतिकी ट्राइबल एरिया के लिए। 7 जो पद है वो दिव्यांग जनों के लिए है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको भर्ती यहां पर दी गई है। एससी में 36 सब मिलाकर मुक्त में, ठीक है, और एसटी में मुक्त में 293, रिजर्व में 103 और कुल मिलाकर 432 पद जारी किए गए हैं। 432 में आप 26 और जोड़ लीजिए क्योंकि ये दिव्यांग जनों के लिए अलग से जारी किए गए हैं। इसमें से अधिकतर जो पद है वो बैकलॉग के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए एसटी और एससी का ही वैकेंसी निकाला गया है। जो पद पुरानी भर्ती में 2019 भर्ती में रह गए थे उन्हीं के लिए ही निकाला गया है। तो पात्रता आप जानते ही हैं, किसी भी विषय में जो संबंधित विषय है वाणिज्य, गणित और भौतिक, उसमें आपका स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पुराना सिलेबस एक बार देख लेते हैं, सिलेबस भी हम जरूरी है। और इसके अलावा जो आयु सीमा है वो मैं बता देता हूं। तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट है तो इसमें आप क्योंकि रिजर्व क्षेत्र से आते हैं तो इसमें 5 साल का आयु सीमा में छूट मिलेगा। और ये 35 साल अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो हो जाएगा 38। ठीक है, और 5 साल छूट मिला के 38 में फिर 5 जोड़ लीजिए तो 40 तक जाता है ये। ठीक है, तो अधिकतम आयु 40 साल से, सामान्य कैंडिडेट के लिए 40 से ऊपर
नहीं हो सकती छूट मिलाकर आयु सीमा, ठीक है, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में। अब अर्हता क्या होगा, जिस दिन एग्जाम होने के बाद व्यापम ने एग्जाम लिया उसका जिस दिन रिजल्ट आता है, मान लो मैं मान लेता हूं 20 जुलाई को रिजल्ट आया, कब आया 20 जुलाई, तो 19 जुलाई की स्थिति में आपके पास पूरी डिग्रियां होनी चाहिए आपके हाथ में, तभी आप पात्र कैंडिडेट होंगे। रिजल्ट आने की तिथि के पहले आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया हूं, 20 जुलाई रिजल्ट ही आएगा, ऐसा मत मान लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम सब सीधा सिलेबस को। तो पुराना सिलेबस है 2019 का और यही सिलेबस फॉलो होने वाला है जहां तक, ठीक है। तो ये है व्याख्याता गणित के लिए, कुल 150 प्रश्न होते हैं, 150 अंक के, हर एक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग में 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटे जाते हैं। मतलब आपका 4 गलत हुआ तो आपका 1 सही के बराबर है, ठीक है। बीज गणित आपका अनुक्रम श्रेणी क्रमचय संचय से आपका 20 अंक का प्रश्न आना है। त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से 20 अंक का प्रश्न आना है। ज्यामिति है ना, कोऑर्डिनेट ज्यामिति से 20 अंक का प्रश्न आना है। सांख्यिकी प्रायिकता रैखिक प्रोग्रामन के लिए आपका 20 अंक का प्रश्न आना है। अवकलन समाकलन के लिए 20 अंक का प्रश्न आना है। कुल मिलाकर कितने हो गए, 100। अब बचा क्या, पेडागोजी, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र शैक्षिक अभिवृत्ति, इससे आना है 30 अंक का प्रश्न। सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न, 5 अंक के, कंप्यूटर का 5 प्रश्न और सामान्य ज्ञान का 5 प्रश्न, ये आपका आएगा। इसी 20 नंबर में कई लोग आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। और मेन तो ये 100 नंबर है भाई, इतना तो सब लगभग लोग बना ही लेते हैं, लेकिन मेन इस 100 नंबर पे जो काम करेगा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। भौतिकी का बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो भौतिकी में भी आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी से 25 अंक, विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व से 25 अंक, ध्वनि एवं प्रकाश से 25 अंक, गुरुत्वाकर्षण एवं गतिकी से 25 अंक, है ना। कुल मिलाकर ये 100 हो गए विषय के। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र शैक्षिक अभिवृत्ति से 30 अंक पेडागोजी का। सामान्य हिंदी का 5, सामान्य अंग्रेजी का 5, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी का 5, सामान्य ज्ञान का 5, कुल मिलाकर 150 प्रश्न, 150 अंकों के लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। इसका जो पुराना पेपर आया हुआ है उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, साथ ही इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लक्षविद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ जाइए। क्लियर करूंगा, वीडियो पसंद आता है। बढ़ते हैं आगे। राजपत्र में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो 4 मई का ये राजपत्र है और किस चीज में संशोधन किया गया है, सहायक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजपत्र को ध्यान से देखेंगे, संशोधन 4 मई की तारीख का है, गजट में जो प्रकाशित हुआ है। क्या बोलता है, विषयवार सीधी भर्ती की जाएगी, इस पूरे लाइन को, वाक्य को लोप किया गया है। सहायक शिक्षक वाले ध्यान देंगे, मतलब अब चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सहायक शिक्षक के पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग के पदों पर आप भर्ती प्राप्त ले सकते हैं। मतलब भर्ती के लिए एलिजिबल कैंडिडेट, आप योग्य कैंडिडेट होंगे, क्योंकि विषयवार सीधी भर्ती को लोप किया गया है। विषय की बाध्यता यहाँ पर खत्म कर दी गई है सहायक शिक्षक पद के लिए। अब जो वायरल पीडीएफ आया है उसमें भी आप देखे होंगे कि उसमें किसी भी प्रकार के विषय का उल्लेख नहीं है, सीधा पदों की संख्या दी गई है। आगे आपको पदों की संख्या दिखाऊंगा, साथ ही जो सिलेबस है उसको भी दिखाऊंगा। इसका पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्षविद भावेश गजपाल सर्च करें और यदि वीडियो पसंद आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या बोल रहा है इसमें, 2 में बोल रहे हैं कि सरल क्रमांक 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया गया। और क्या संशोधन किया गया है, चेंजेस किया गया है, 2 महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया है। सहायक शिक्षक न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। जो सहायक शिक्षक के कैंडिडेट होंगे वो 12वीं में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने चाहिए। इसके पहले ये 50% था, जिसके लिए बहुत सारे लोग अयोग्य हो गए थे, ठीक है। अब इसे 45% कर दिया गया है। डीएड, बीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर का। शिक्षक में क्या चेंजेस किया गया है, स्नातक में चेंजेस किया गया है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं
तो ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए, जो कि पहले 50 था, अब कितना हो गया 45%। 5% कम कर दिया गया ताकि ज्यादा कैंडिडेट्स प्राप्त हो सके। डीएड, बीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टीटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। सर्च करके जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।